हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BSCB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज से शुरू हो रहा है, तो इस श्रृंखला में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और अपने आगामी 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम को सफल बनावें। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इससे जुड़े सभी प्रश्नों को जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें देख लेते हैं और आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। इनमें से सभी संसाधनों से अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। प्रश्न 2, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। प्रश्न 3, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न 4, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। लोक कल्याण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। ए बी दोनों, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के विशेषता है। प्रश्न 6, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 8, निम्नांकित में कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न 9, निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है और इंडिया जो है विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रेजेंट में उदाहरण है। प्रश्न 10, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। प्रश्न 11, निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न 12, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। प्रश्न 13, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग हैं। प्रश्न 14, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी इसके अंग हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास सभी। प्रश्न 15, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, भूमिगत जल। प्रश्न 16, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। प्रश्न 17, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उद्योग है, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न 18, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, योजना आयोग का गठन भारत में 15 मार्च 1950 में हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। प्रश्न 19, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। प्रश्न 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।